नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं, आजकल हम लोग राज्य विधान परिषद के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। आज देखते हैं कि राज्य विधान परिषद की सदस्यता के लिए योग्यता कौन कौन सी है और विधान परिषद के जो पदाधिकारी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। साथ ही साथ जो विधान परिषद की गणपूर्ति या बैठक होती है वो कब कब आयोजित की जाती है। देखते हैं, राज्य विधान परिषद की सदस्यता के लिए योग्यता कौन कौन सी है। तो जैसा कि सदस्यता के लिए योग्यता के संबंध में तो पहली योग्यता है कि 30 वर्ष की आयु जो है वह पूरी कर चुका हो। ये जानना जरूरी होगा कि 30 वर्ष की आयु, यदि विधान परिषद का सदस्य किसी व्यक्ति को बनना है तो क्या है कि 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पहली योग्यता। दूसरी, वो भारत का नागरिक हो, ये तो मान लीजिए प्रॉपरली आप पढ़ते आ रहे हैं, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, ये सब तो बातें मान लीजिए, ठीक है ना, वो भारत का नागरिक हो। साथ ही साथ संसद द्वारा निश्चित की गई योग्यता धारण करता हो। जो संसद के विधि द्वारा जो योग्यता विनिश्चित की गई है या जो योग्यता निश्चित की गई है उसको वह धारण करता हो। तो चूँकि मैंने बताया था कि विधान परिषद के या विधान परिषद में किसी प्रकार के बदलाव के लिए या नए विधान परिषद के गठन के लिए उसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है वह भारतीय संसद को है। तो संसद उसके संबंध में विधि बनाती है। तो यदि मान लीजिए संसद ऐसी कोई विधि बना देती है कि उसमें परिवर्तन लाना हो तो वह उसको मानना पड़ेगा। तो संसद द्वारा जो निश्चित की गई योग्यता है वो धारण करता हो, ये तीसरी शर्त इसकी है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, विधान परिषद के पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं, है ना, कि विधान परिषद के जो पदाधिकारी हैं जो सदन का संचालन करते हैं उनके संबंध में देखते हैं। तो अमूमन विधान परिषद के सदस्य होते ही हैं। उन सदस्यों में से जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उन्हें सभापति या उपसभापति चुना जाता है। यानी कि जितने भी विधान परिषद के सदस्य हैं वे सभी सदस्य अपने बीच से ही सभापति और उपसभापति का चुनाव करते हैं, ठीक है ना। तो दो लोग विधान परिषद जो होती है, विधान परिषद का जो संचालन किया जाता है दो व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। एक विधान परिषद का सभापति होता है और दूसरा उपसभापति होता है, ठीक है ना। तो यह दोनों लोग जो हैं विधान परिषद के कार्यों का संचालन करते हैं। इनका जो चुनाव किया जाता है, जो जितने भी सदस्य होते हैं विधान परिषद के, वे अपने बीच से ही सदस्यों का सभापति उपसभापति का निर्वाचन चुनाव कर लेते हैं। यह त्यागपत्र भी आपस में ही दे देते हैं लोग। यदि सभापति को त्यागपत्र देना है तो उपसभापति को देंगे, उपसभापति को देना है तो सभापति को दे देते हैं। तो त्यागपत्र यानी हटाने की भी प्रक्रिया वही है। हाँ, ये प्रस्ताव के द्वारा भी हटाया जा सकता है। ये कह रहा है कि जैसे पदाधिकारी को हटाना हो तो मुख्य रूप से ये सदन में बहुमत पारित करके, यानी कि बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर भी इन्हें हटाया जा सकता है। तो ये बातें भी जानना जरूरी है कि स्वयं आपस में भी त्यागपत्र लोग एक दूसरे को दे सकते हैं, और क्या है कि सदन के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से भी इनको हटाया जा सकता है। तो ये बातें आप जान गए होंगे। इस प्रकार की बातें इनके संबंध में कही गई हैं। आगे देखते हैं कि विधान परिषद की अवधि क्या होती है, ठीक है ना, इसका कार्यकाल क्या होता है। कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो राज्य विधान परिषद होती है वह राज्यसभा के समान होती है, ठीक है ना। तो राज्यसभा जो अस्थाई सदन है, ठीक, तो विधान परिषद भी, राज्य की विधान परिषद भी अस्थाई सदस्य है, यानी कभी न भंग होने वाले यह सदन है।
तो विधान परिषद कभी भंग नहीं होती, यह अस्थाई सदन है, यह बात आपको जानना जरूरी होगा। बराबर एक दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आता है, बराबर ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई सदन है ना, या कौन सा सदन विघटित नहीं होता, तो राज्यसभा या राज्य विधान परिषद कभी विघटित नहीं होता। तो जैसा कि परिषद जो होती है, राज्य विधान परिषद जो होती है, यह राज्यसभा की तरह ही कार्य करती है। मैंने पीछे भी बताया था, यह कभी विघटित नहीं होती है ना, यानी कि राज्य विधान परिषद कभी विघटित नहीं होती राज्यसभा की तरह, ठीक है। तो अब देखिए कि जो सदस्य इसके हैं, राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं, 1/3 सदस्य, देखिए जाना जरूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बराबर प्रश्न जो है ये आता है, पूछता है कंपटीशन में। 1/3 सदस्य यानी कि राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद, है ना, कह रहा है 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद पदमुक्त होते रहते हैं, यानी कि एक तरह से वो ऑटो रिन्यूअल होता रहता है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, कभी विघटित नहीं होता यह सदन। तो 1/3 सदस्य कह रहा है कि 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद जो है पदमुक्त होते रहते, नए सदस्य आएंगे पुराना जाएगा, नए आएंगे पुराना जाएगा। इस तरह से इसकी ये एक तरह से बनाई गई व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई है कि राज्यसभा हो या राज्य की विधान परिषद हो, उसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद पदमुक्त हो जाएंगे। इस तरह की बातें कही गई हैं। अगला देखते हैं, हाँ, राज्य विधान परिषद हो या राज्यसभा हो, तो राज्य विधान परिषद की गणपूर्ति और बैठक जो होती है वह कैसे होती है। तो गणपूर्ति का मतलब होता है एक तरह से कोरम पूरा होना, है ना। तो यह जो है, जो गणपूर्ति होती है राज्य विधान परिषद की, तो उसमें 1/10 सदस्यों की उपस्थिति में ही होती है, यानी कि कोई भी गणपूर्ति होगी यदि सदन में, तो उन जितने भी सदस्य हैं तो 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछता है बराबर। तो ये राज्यसभा के लिए भी लागू होता है और राज्य विधान परिषद के लिए भी लागू होता है। यह पूछे कि राज्यसभा की गणपूर्ति कितने सदस्यों से होती है या राज्य विधान परिषद के सदस्यों की गणपूर्ति कितने सदस्यों से होती है, तो 1/10 सदस्यों से होती है, यानी कि 1/10 सदस्य जब सदन में उपस्थित होंगे तभी गणपूर्ति मानी जाएगी। और उसके संबंध में जो बैठक होती है राज्य विधान परिषद की, है ना, या राज्यसभा की जो बैठक होती है, उन्हें बताया कि यह राज्यसभा की तरह ही काम करता है राज्य विधान परिषद। तो 1 वर्ष बैठक जो होती है, 1 वर्ष में 2 बैठक होती है ना, राज्यसभा की बैठक हो या राज्य विधान परिषद की बैठक हो, एक वर्ष में 2 बार होती है और दोनों के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। ये शर्त है, यह शर्त रखी गई है कि वर्ष में 2 बैठक होगी, लेकिन एक बैठक के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 माह पे 6 माह पर ही 2 बैठक, वर्ष में 2 बार होगी, तो 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, उसके पहले जो है बैठक करा ली जानी चाहिए। ये सारी बातें जो है राज्य विधान परिषद के संबंध में बताई हमने। प्रश्न जो आता है आपके जो वनडे एग्जाम में जो प्रश्न आता है, ये पूछता है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता के संबंध में, या राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र क्या होनी चाहिए या क्या होती है, तो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। ये पहला प्रश्न इस तरह से पूछता है ना। या राज्य विधान परिषद के लिए कानून कौन बनाता है, तो संसद बनाती है। ये भी क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में। हाँ, इसके बाद जो है जो पदाधिकारी होते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है कि राज्य विधान परिषद का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो किसे देता है, उपसभापति को देता है।
या राज्य विधान परिषद का उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो सभापति को देता है। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन बराबर इस तरह से भ्रम की स्थिति में पूछता है। और सदन में बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से भी दोनों को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देता है इस तरह से कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी सदन है ना। तो कौन सा अस्थायी सदन है, राज्य विधान परिषद या राज्यसभा, कभी विघटित नहीं होती है। फिर पूछता है कि राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष में पदमुक्त होते हैं, तो 1/3 सदस्य 2 वर्ष में पदमुक्त होते हैं। या कभी कभी वर्ष भी पूछ देता है कितने वर्ष पर पदमुक्त होते हैं, तो 2 वर्ष में। गणपूर्ति जो होती है, पूछता है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों की गणपूर्ति कितने सदस्यों से होती है, तो 1/10 सदस्यों की उपस्थिति पर होती है। फिर पूछता है कि राज्य विधान परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है, तो 2 बार होती है ना। और दोनों के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपके 1 दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए फिर अगली वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। राज्य विधानसभा के नया चैप्टर रहेगा और राज्य विधानसभा के विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।